सुप्रभात बच्चों। कल आपने जाना व्याकरण के माध्यम से भाषा, वर्ण और वर्ण के भेद। आगे इस संदर्भ में स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर वर्ण, दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, तीसरा प्लुत स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के ये 3 भेद हुए, ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और प्लुत स्वर वर्ण। अब हमें जानना है बच्चों कि ह्रस्व स्वर वर्ण क्या है, दीर्घ स्वर वर्ण क्या है और प्लुत स्वर वर्ण क्या है। ह्रस्व स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यल्प समय लगता या जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत ही कम समय लगता, उन्हें ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। इन्हें एक मात्रिक वर्ण भी कहते हैं तथा इन्हें मूल वर्ण भी कहते हैं। पुनः जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यल्प समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन स्वर वर्णों को एक मात्रिक स्वर वर्ण या मूल वर्ण भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। चार होती है। कौन कौन से मूल वर्ण हैं? जैसे अ, ई, उ, री। ये 4 वर्ण हैं जिन्हें एक मात्रिक वर्ण भी कहा जाता है और मूल वर्ण भी कहा जाता है। इन्हें ये 4 ही वर्ण ह्रस्व स्वर वर्ण कहे जाते हैं। अगला है दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ स्वर वर्ण दीर्घ स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर वर्णों के 2 गुना समय लगता है, उन्हीं वर्णों को दीर्घ स्वर वर्ण
या द्विमात्रिक स्वर वर्ण कहते हैं। पुनः जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर वर्णों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, उन्हीं स्वर वर्णों को हम दीर्घ स्वर वर्ण या द्विमात्रिक वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर हैं। बेटे, आपने जाना कि ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होते हैं और दीर्घ उनसे दूना समय लगता है, द्विमात्रिक कहे जाते हैं और दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। ये स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ ये दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर वर्ण कहे जाते हैं। तीसरा, प्लूत स्वर। प्लूत स्वर प्लूत स्वर इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता, किंतु इसे परिभाषित किया गया है कि जिसके उच्चारण में ह्रस्व वर्ण की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लूत स्वर वर्ण या त्रिमात्रिक स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ओम, बच्चों, ओम के उच्चारण में ह्रस्व वर्ण की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, इसलिए इन्हें प्लूत स्वर कहा जाता है और इन्हें त्रिमात्रिक 3 का निशान लगा दिया जाता है। ओ के बाद इन्हें प्लूत स्वर कहते हैं। धन्यवाद। आप इसे ध्यान से देखें, नोट बनाएं और स्मरित करें।